बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पार्ट्स हैं हमारे पास 2, 4 और 5। और इन क्वेश्चंस को कहा जा रहा है कि आपने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, तो उनमें से एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो इसी मेथड से हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे। 3 क्वेश्चन जो हैं इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है 3y² इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। तो 3y² एज इट इज़ आ जाएगा। y जो है आप देख रहे हैं कि आगे ब्रैकेट है, तो y मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 5 से। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस y की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड होके 2 बन जाएगी, तो y² आ जाएगा। जब वेरिएबल जो है कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंजिंग नहीं आती, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ लग जाता है। तो y को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। इस y² और माइनस 5y को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। 3y² पहले से इधर है, ये y² इस साइड पे गया तो माइनस y² हो गया, ये माइनस 5y उधर गया तो प्लस 5y हो गया इक्वल टू 0। तो ये आप जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे या राइट से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो वैल्यू प्लस हो रही होती है वो माइनस हो जाती है, और जो वैल्यू माइनस हो जाती है वो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाती है। तो ये यहाँ पे देख लें, ये 3y² और ये y² है, ये सेम वैल्यूज़ हैं। 3y² में से 1y² निकल गया तो 2y² रह गया, प्लस 5y एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर्स में देख लें आप, दो टर्म्स है हमारे पास, एक आ रहा है 3y², दूसरी है 5y। इनमें कॉमन क्या है, इनमें दोनों तरफ y कॉमन है, तो y हमने कॉमन ले लिया। बच क्या गया हमारे पास बच गया जी 2। चूँकि y हमने कॉमन लिया तो ये y² था, एक y बच गया, प्लस इधर से 5 आ जाएगा। जो चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं फिर उसको अंदर फिर ब्रैकेट्स के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता, वो अंदर नहीं लिखी जाती। अब हमारे पास आ गया जी y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है, हासिल ज़रब जो है, ये इक्वल टू 0 है। लिहाजा जब हम इनको अलग अलग देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। चूँकि इनका हासिल ज़रब इक्वल टू 0 था, जब इनको अलग अलग देखा जाएगा तो ये दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल टू 0 ही रहेंगी। ये y इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम इसको y के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो y इसी साइड पर रहेगा, दो वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस 5 और ये 2 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस 5 इस साइड पे आके माइनस 5y हो गया। अब 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जो वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है तो दूसरी तरफ जो नंबर होता है इक्वल के दूसरी साइड पे, उस पे जाके वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x² माइनस 11x इक्वल टू 152। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। प्लस 152 है, तो इसको हम लेफ्ट साइड पर जो है शिफ्ट करेंगे तो माइनस 152 आ जाएगा। तो इक्वल पे कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चूँकि हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर किसके बनेंगे और ये हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं जी कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, और 1 को हमने कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 152, तो इसके साथ माइनस का साइन है। अब जब 1 को हम माइनस 152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 152 ही आएगा। अब 152 के हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से तो 152 आता ही आता है, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो ऐड करने से हमारे पास -11 आना चाहिए। तो हम ढूंढते हैं -152 को, वन को -1 को अगर हम 152 से मल्टीप्लाई करें तो -152 आता है, ऐड करने से 11 नहीं आएगा। इसी तरह 2 को अगर 76 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाता है 152, लेकिन जमा करने से किसी सूरत में भी 11 नहीं आता। 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें तो भी यही आता है, लेकिन ऐड करने से -11 नहीं आता। ये फैक्टर है ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने से 152 आ जाता है और ऐड करने से
-11 भी आता है। देखें जी, 8 को जब -19 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -152 आता है, और जब हम -19 और 8 को ऐड करेंगे तो -11 भी आ जाता है। वैसे भी जो -11 है उसको हम लिख सकते हैं -19 प्लस 8। तो -11 को -19 x प्लस 8x लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप कॉमन सेंस की बात है, आप बखूबी जानते हैं कि -19 को हम लिख सकते हैं, सॉरी, -11 को लिखा जा सकता है -18 प्लस 9। तो यही फिर हम फैक्टर लेंगे, क्योंकि यही जो है ये फैक्टर पूरा उतर रहा है हमारी कंडीशंस के ऊपर। क्योंकि कंडीशन हमने क्या लगाई थी, कंडीशन हमने ऐसी लगाई है कि हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -152 आए और उनको ऐड करने से -11 आए। तो लिहाजा 18 और 9, 3 और 8 यही दो फैक्टर हैं जिनको हम अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, फिर फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं मज़ीद। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो बाहर लिखेंगे और बाकी जो कुछ बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर। इधर भी इन 2 वैल्यूज़ में जो कॉमन है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर था, एक्स बच गया। इधर 19x है तो सिर्फ 19 बचेगा। जो चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं उसको फिर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता। प्लस यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास 8 कॉमन आ गया है, 8 को हमने कॉमन निकाला है, तो बाकी यहाँ पे बच गया सिर्फ x, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। -8 कितने टाइम 152 होता है जी, 8 19 टाइम 152 होता है, हमें यहाँ से भी पता चल गया है। तो -19 बच गया। अब हमारे पास पहले थी 4 वैल्यूज़, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन 2 वैल्यूज़ में दोबारा से x -19 आ रहा है, तो x -19 हम दोबारा कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारे पास x बच गया, यहाँ से हमारे पास 8 बच गया, इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो भी ये इक्वल टू 0 ही रहेंगी। लिहाजा x -19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको भी x के लिए सॉल्व करेंगे और इसको भी x के लिए सॉल्व करेंगे। -19 इस तरफ जाके जाके प्लस हो जाएगा, +8 इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 19, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -8। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 और 12। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है इस साइड पे देखें, x आ रहा है डिनोमिनेटर में और इधर आ रहा है x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 ही इस वैल्यू का एलसीएम होगा। तो बजाय इसके कि मैं एलसीएम लो, मैं जो एलसीएम आता है उसी के साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो हमारा काम चल जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 से मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया, x इंटू एक्स प्लस 1 से मैंने इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाया, और x इंटू एक्स प्लस 1 से मैंने इस वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, बटा हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास बटे के बगैर आ जाएंगे। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वाला x इस वाले x से कट गया, ये वैल्यू बच गई और ये बच गई, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कट गया, ये x और ये x बच गया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं कटेगी, तो फिर x जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इंटू एक्स जो है ये x स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 जो है ये x आ गया, इंटू 25 और 12 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे वही हमने काम करवाना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x 1 को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये भी x की पावर 1 थी, ये भी 1 थी, तो दोनों पावर ऐड हो गई तो 2 बन गया। यहाँ पे भी हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस x है, ये सेम वैल्यूज़ नहीं हैं, ये आपस में ऐड नहीं होंगी, बल्कि ये बाहर 25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो जिसका बटा कुछ ना उसका बटा 1 होता है। इसके बटे में 1 है, वो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 12 बटे में 12 ही जाएगा। एक्स स्क्वायर ऊपर 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर जो एक्स है ये जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि इसके जैसी कोई वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही। एक्स और एक्स ऐड होंगे तो 2x बन जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे ही, ये एक्स स्क्वायर भी वैसे का वैसे नीचे शिफ्ट हो गया।
यहाँ पे अब क्या होगा, ये 12 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। अगर इस साइड पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो इधर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ ये 12 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्स स्क्र और ये वाला एक्स स्क्र ऐड किया था 2x² बन गया। ये 2x ऐसे का ऐसे ही है, ये 1 भी ऐसे ही है। ये 12 इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। एक्स स्क्र वैसे का वैसे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। एक्स वैसे का वैसे ही। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इक्वल की दूसरी साइड पे जो है ये 25x के ऐसे ही आ गया। 25x भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम जो है ये क्वेश्चन को सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ले जाएंगे। इस साइड पे जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यूज़, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। क्योंकि ये 25x एक्स स्क्र बड़ी वैल्यू है, ये 25x भी बड़ी वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज़ जो थी ये छोटी थी, इसलिए हमने छोटी वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। यहाँ पे शिफ्ट करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब 25x² में से जो है ये -24x² माइनस हो गया तो x² बच गया हमारे पास। 25x में से 24x किया माइनस तो x बच गया, और -12 वैसे का वैसे आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का तरीका आप जानते हैं, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई अददी सिरा नहीं है, लिहाजा इसका कोएफिशिएंट 1 है। एंड पे जो कांस्टेंट है वो हमारे पास आ रहा है मुस्तकिल नंबर, वो आ रहा है हमारे पास -12। तो जब 1 को -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है। अब फैक्टर हमें ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आए लेकिन ऐड करने से 1 आए। हमें वो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आता है और जमा करने से 1 आता है। तो आप देखें -1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है, लेकिन जमा करने से 1 नहीं आता। 2 को 6 से ज़रब दें तो -12 आता है, लेकिन -2 और 6 को जमा करें तो 1 नहीं आता। -3 को ज़रब दें 4 के साथ 12 आता है, और -3 और 4 को जब आप हल करेंगे जमा करेंगे तो आपके पास 1 जवाब आ जाता है। लिहाजा ये वाला फैक्टर आप लेंगे। तो इसको फिर लिखेंगे कैसे, हम x को लिख सकते हैं 4x - 3x, क्योंकि 4x - 3x को ऐड करने से हमारे पास x ही रहता है। लिहाजा इस x को मैं लिखूंगा 4x - 3x। ये -12 वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, 2-2 के ग्रुप बना लें, ये 2 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़। इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो बाहर निकालेंगे। x कॉमन आ रहा है दोनों में, x हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास x बचेगा 1, क्योंकि x स्क्वायर था। इधर 4x है, x चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा ये वाला x हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं फिर ब्रैकेट के अंदर वो नहीं लिखते। चूँकि x हम कॉमन ले चुके हैं लिहाजा हम 4 नहीं लिखे, x नहीं लिखेंगे, अंदर सिर्फ 4 ही बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इधर भी आ रहा है और ये वैल्यू भी 3 पे पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। वैसे भी आप देखें फैक्टर 3 जो 12 है उसके फैक्टर जो बनते हैं वो 3 × 4 ही बनते हैं। तो 3 इधर भी है और इधर भी है। 3 हमने कॉमन ले लिया, इसमें माइनस शुरू में आ रहा था, लिहाजा -3 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। इधर से फिर क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने के बाद x बचेगा। माइनस कॉमन लिया हो तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 3 4 टाइम 12 होता है इक्वल 0। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इन दोनों में क्या आ रहा है जी कॉमन, इनमें भी x+4 आ रहा है, इसमें भी x+4 आ रहा है। x+4 को मैं अगेन कॉमन ले लूँगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -3 बचेगा, वो मैंने लिख लिया इक्वल 0। अब दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों वैल्यूज़ का हासिल ज़रब इक्वल टू 0 है, लिहाजा दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के बराबर आएंगी। x+4 भी इक्वल टू 0 आएगा और x-3 भी इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे x+4 है तो इसको हम अगर मैं x के लिए सॉल्व करना चाहूँ तो ये +4 उधर जाएगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी अगर मैं x के लिए सॉल्व करना चाहूँ तो x इधर रहेगा, ये -3 दूसरी तरफ जाएगा, -3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x की यहाँ पे वैल्यू है -4, यहाँ पे है 3। तो यही हमारे सोल्यूशन सेट हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होता है। इसके हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।